इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है क्वांटम मैकेनिक्स का। इसको भी मैंने 3 बिंदुओं के अंदर विभाजित किया है। पहला जो पॉइंट आता है वो आता है नॉन लोकेलिटी यानी कि गैर स्थानिकता का। इस चीज को मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि यदि दो उलझे हुए कण प्रकाश की दूरी पर हैं यानी कि लाइट ईयर्स की डिस्टेंस के ऊपर दो उलझे हुए एटम्स है ना, और एक ऊपर स्पिन के रूप में मापा जाता है यानी कि एक ऊपर जो जा रहा है ना लाइट ईयर्स की डिस्टेंस में एटम्स, उसको स्पिन के रूप में मापा जाएगा, तो दूसरे का जो स्पिन है वो नीचे की तरफ होगा, भले चाहे से इसकी बीच में कोई जानकारी नहीं हो। इसका जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ ना। मान लीजिए कि एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने एक बिल्ली को रखा ना। अब उस बॉक्स के अंदर रेडियोधर्मी परमाणु यानी कि रेडियो एक्टिव एटम है और एक गीगर काउंटर है और एक जहर भी होता है ना। अगर परमाणु यानी कि रेडियो एक्टिव एटम जो है वो ब्लास्ट होता है तो यह काउंटर को सक्रिय करता है, गीगर काउंटर को एक्टिव करता है और इसमें पॉइजन भी ऐड करता है, और फिर क्या होता है, बिल्ली मर जाती है ना। अब इस चीज को क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू समझते हैं। जब तक अपन ने वो बॉक्स खोला ही नहीं है तो अपन बिल्ली को मरा हुआ या फिर जीवित है वो इस कैसे डिसाइड करेंगे। इस चीज को सुपरपोजिशन कहा जाता है। ये चीज जो है वो ये शो करती है कि अवलोकन वास्तविकता यानी कि को कैसे प्रभावित करती है, यानी कि जो करंट पोजीशन है उसको कैसे प्रभावित करती है, और यह बताती है कि मापने तक क्वांटम प्रणालियाँ और कई संभावित स्थितियों में मौजूद होती है ना। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है एंटेंगलमेंट का। तो इस पॉइंट को समझने के लिए अपन गैस की थ्योरम को समझते हैं। अगर ऐसे मान लीजिए कि दो एंटेंगल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, और उनको अपोजिट लैब के अपोजिट एंड्स के अंदर भेजा जाता है और लैब के अंदर भेजा जाता है अपोजिट एंड्स को ना, और वो मेजर किया जाता है अपने स्पिन के थ्रू। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को भी स्पिन के थ्रू मेजर किया जाएगा तो दूसरा जो और स्पिन के थ्रू मेजर हुआ है ऐसा माना जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय श्री बालाजी की। थैंक यू।